दोपहर के 12 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आज की सबसे बड़ी खबर पर बात करने का। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तीनों गृह राज्य मंत्री और एनएसए अजीत डोवल जैसे तमाम दिग्गज भारत के बड़े चेहरे एक साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं। आयोजन है 58वें डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का और कॉन्फ्रेंस का आज है दूसरा दिन। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के इस आयोजन में दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है और कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं। डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 घंटे तक मौजूद रहेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी करीब रात 8 बजे तक कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तीनों गृह राज्य मंत्री यानी कि निशित प्रामाणिक की बात की जाए और इसके अलावा नित्यानंद राय की बात की जाए, अजय मिश्र टेनी की बात की जाए, तीनों ही वहां पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवल भी यहां पर मौजूद हैं। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात हो रही है, बॉर्डर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बात हो रही है, क्योंकि न केवल अलग अलग राज्यों के डीजीपी यहां पर मौजूद हैं या फिर आईजी रैंक के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, बल्कि कई जांच एजेंसियों और सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड हैं, उनके जो अधिकारी हैं, वो भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। तो बॉर्डर सुरक्षा पर भी बात हो रही है। कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे हैं, जैसे बात की जाए मानव तस्करी की, बात की जाए देशद्रोह और राजद्रोह के अंतर की, अगर बात की जाए संसद में लागू हुए जो पिछले दिनों के कुछ नए कानून हैं उनकी, अलग अलग मुद्दों पर लगातार बातचीत हो रही है और आज 12 घंटों तक विचार मंथन हो रहा है इन जरूरी विषयों पर। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा सीधे जुड़ गए हैं मेरे साथ। शशि मोहन का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है जयपुर के लिए। आप पहले ये बताइए कि जयपुर के शहर की तस्वीर कैसे बदली है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त सबसे ज्यादा चाक चौबंद है। भारत के तमाम बड़े चेहरे एक साथ आज जयपुर में हैं। और फिर ये बताइएगा कि आरआईसी के अंदर किस तरह का माहौल है। हार्दिक, शहर की तस्वीर दो तरीके से बदली है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलते हैं तब ज़रूर थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्जन करना होता है, लेकिन शहर साफ़ सुथरा भी हुआ है, ज़्यादा साफ़ हुआ है पिछले 4 दिन में। और दो तरीके की तैयारी चल रही है। एक मिनट हार्दिक, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। जी शशि मोहन, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। इस वक्त कुछ तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में भी आप देख लीजिएगा, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। हम उन विषयों पर बात कर रहे हैं जिन विषयों पर चर्चा हो रही है। वो विषय आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, बाहरी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, वो विषय कुल मिलाकर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यह आयोजन हो रहा है और मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, आप बात कर सकते हैं। जी हार्दिक, देखिए शहर की तस्वीर दो तरीके से बदली है। ट्रैफिक को लेकर के कुछ डाइवर्जन हुए हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकलते हैं तब ज़रूर ट्रैफिक डाइवर्जन होता है। उसके अलावा सफाई को लेकर के शहर की तस्वीर सुधरी है। पिछले 4 दिन में शहर की सफाई की तस्वीर में बहुत बदलाव आया है। दरअसल नगर निगम की जो टीम है वो जगह जगह सफाई करती हुई दिखी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे हैं। और इसके साथ में जहां तक सिक्योरिटी की बात है, क्योंकि बहुत हाई डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स जयपुर में हैं, तो सिक्योरिटी के लिहाज से विधानसभा में के सामने जो विधायक आवास बनाए गए हैं वो एक कॉम्पैक्ट जगह है। इसीलिए उन आवासों को जो आईजी आए हुए हैं उनके लिए इस जगह को रखा गया है, और ऐसा इस कारण से जिससे कि उनकी सुरक्षा में कोई परेशानी नहीं आई और आमजन को या जो रूटीन में ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विधानसभा के साथ लगती हुई सड़क पर उनके आवास हैं और इसीलिए उस सड़क पर उस समय आवाजाही रोकी जाती है जब सभी लोग मौजूद होते हैं। थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी के एहतियात रखे जाते हैं। दूसरी बात यह कि जयपुर के लिहाज से ये इसलिए भी यादगार पल है क्योंकि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जयपुर में होना यहाँ के लिए लोगों
का ध्यान इसके ऊपर जाता है कि आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों के ऊपर कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है और देश भर के डीजी और आईजी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, कितने अहम मुद्दे आगे तैयारी होंगे, आंतरिक सुरक्षा जैसा मुद्दा और बाहरी सुरक्षा जैसा मुद्दा, खास तौर से चाहे साइबर सिक्योरिटी की बात कर लें आप, या खालिस्तानी आतंकवाद की बात कर लें, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर लें। ये प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर फोकस इस कॉन्फ्रेंस में रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज संबोधन होगा और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आने वाले समय में जो कानूनों में बदलाव होने वाले हैं उनकी भी रूपरेखा तैयार होगी। शशि मोहन, बचपन में जब हम निबंध लिखा करते थे विज्ञान के चमत्कार पर, तब उसकी पॉजिटिव साइड नजर आती थी, लेकिन अब विज्ञान के चमत्कार के साथ साथ हमें विज्ञान से होने वाले नुकसान भी काफी देखने को मिल रहे हैं। चाहे एआई का गलत इस्तेमाल हो, चाहे डीप फेक वीडियोस की बात आती हो जिसका मुद्दा संसद में भी उठता हो, फिर चाहे साइबर अटैकिंग की बात आती हो, क्योंकि जानकारी ये भी मिली है कि कई साइबर एक्सपर्ट्स को भी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है ताकि बात साइबर अटैक पर भी हो, क्योंकि साइबर अटैक एक ऐसा मुद्दा है जो जयपुर का नहीं, राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि पूरे पृथ्वी का एक ग्लोबल टॉपिक बना हुआ है। कोई देश अछूता नहीं रह गया है साइबर अटैक से। देखिए, तकनीक अपने साथ में कुछ दुर्गुण भी लेकर के आती है और साइबर अटैक उन्हीं में से एक है जी। जब आप तकनीक के एडवांसमेंट के ऊपर जाते हैं तो कई जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं उस की बात हम कर रहे हैं। एआई की बात हो या फिर साइबर सिक्योरिटी की बात हो, दोनों इसी चीज़ से जुड़े हुए मुद्दे हैं। एआई बहुत बेहतरीन है, मानव जीवन को सहूलियत वाला बनाने के लिए और एडवांस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसमें भी कोई सेंधमारी हो गई और उसको दूसरे तरीके से प्रोग्रामिंग कर दिया गया तो वो नुकसान भी बड़ा पहुंचा सकती है। इसलिए अलग अलग जगह ब्रेकर्स लगाने होंगे और वो ब्रेकर सिक्योरिटी को कोई सेंधमारी करने की कोशिश करे उनको रोकने के लिए लगाने होंगे। अब आप कितने लोगों को उस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को उस सिक्योरिटी सिस्टम में इन्वॉल्व करेंगे उतना उसके लीक होने की आशंका ज़्यादा बनी रहती है। ऐसे में अलग अलग तरीके से विचार मंथन किया जाएगा, क्या सोच आती है, क्या राय आती है, क्या टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत की जाएगी या डीजी और आईजी इतने टेक्निकल एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो खुद अपने स्तर पर सुझाव देंगे, उसे इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी बता देंगे। मुझे ऐसा लगता है या कुछ जब हमारी लोगों से बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं कि अलग अलग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से जब तक बातचीत नहीं होगी और इसको प्रयोग करके 4-5 बार अलग अलग लेवल पर नहीं देखा जाएगा तब तक उसको लागू करना बहुत खतरों का काम हो सकता है। और जो एनएसए अजीत डोवाल है वो इन चीज़ों को देखते हैं, उनके जिम्मे ये काम है कि अलग अलग लेवल पर आप उसकी सुरक्षा जांचिए कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। एनएसए का जो काम है वो एनएसए कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से केंद्रीय गृह मंत्री की मंजूरी के बाद आपकी बात सुनकर एक बात जो मुझे